दोस्तों इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आखिर इतना बड़ा हाइप बनाया गया था जिसपे दुनिया की सारी निगाहें लगी हुई थी। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता का जो पूरी दुनिया शिद्दत के साथ इंतजार कर रही थी। वर्ल्ड मीडिया ये देखने के लिए उत्सुक थी कि आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो कम हो जाएगा, या फिर अमेरिका कुछ और टैरिफ चाइना के ऊपर इम्पोज करेगा। हुआ कुछ नहीं। किसी भी डील पे, किसी भी डिसीजन पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः पुतिन साहब मुस्कुराते हुए इतना कह के चले गए कि कुछ डील पे हमारे सहमति बने हैं, लेकिन ट्रंप साहब वहाँ कुछ नहीं कहे। हाँ, और एक मज़ेदार बात ये रही है कि जब ट्रंप और पुतिन साहब मिल रहे थे तो उस समय कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ट्रंप अपने B-2 बम्बर और F-35 को ऊपर से उड़ा के पुतिन साहब को दिखा रहे थे। यहाँ पे पुतिन साहब थोड़े से चौंके भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप हमसे मास्को में मिले। तो जाहिर सी बात, अगर ट्रंप मास्को में जाएंगे तो पुतिन भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, रही बात ट्रेड की, तो ट्रंप साहब ने यह कहा कि भारत ने, सीधा तौर पे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रसिया ने एक बहुत बड़े अपने व्यापारिक दोस्त को खो दिया है जो उससे 40% का तेल खरीदता था। चीन पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। चीन के टैरिफ के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि 2-3 हफ्तों में हम डिसीजन लेंगे, लेकिन कहेगा भी कैसे। 600 अरब डॉलर का व्यापार होता है भारत और अमेरिका और चाइना के मध्य, जिसमें 440 अरब डॉलर अकेले यूएसए आयात करता है। सिर्फ 160 अरब डॉलर चीन आयात करता है। तो ये बहुत बड़ा डील है, जबकि भारत और यूएसए के बीच सिर्फ 128 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दूसरी बात, अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने से रहा। यूरोपीय यूनियन को भी आपने विश्वास में नहीं लिया। नाटो देश भी बताया जा रहा है कि पुतिन साहब के विमान के पीछे लगे हुए थे। इसका मतलब क्या है? रसिया क्या यूक्रेन के ऊपर हमला रोक देगा? तो सही जवाब है नहीं। अब रसिया ने जितने एरियाज को कब्जा कर लिया वो उससे पीछे हटने वाला नहीं है। क्या ये ट्रंप और पुतिन की मिलीजुली साजिश है, कोई षड्यंत्र है? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत बड़ा मिनरल्स है, बहुत बड़े खनिज संसाधन है, जिसका ये बंदर बाट करना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिग निगोशिएटर, बहुत बड़े डीलर मैन की जो छवि बनी हुई थी ट्रंप साहब की, वो टूट गई। दोस्तों आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।